in YouTube channel टेंजेंट एकेडमी BGP। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। देखिए, आज की व्यवस्था में मैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर कुछ नए प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं, जो ये बोर्ड पर राइट साइड में लिखा हुआ है। दोस्त देखिए, नंबरिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5। These are 5 problems for you. You have to write these 5 problems in the form of z equal to a plus iv। प्यारे बच्चों, इसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसको a plus iv के फॉर्म पर लिख डालना है। z equal to a plus iv के फॉर्म पर लिख डालना है। राइट इन द फॉर्म z equal to a plus iv। Here a is the real part of the complex number z, b is the imaginary part, और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पर देखिए 5 हैं। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसी फॉर्म पर लिखना है। इस लाइन के नीचे सभी क्वेश्चंस का आंसर भी रखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ताकि आपको इसका आंसर खोजने के लिए भी कहीं इधर उधर अपने ध्यान को भटकाना नहीं पड़े। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी रखे हुए हैं। दोस्त आइए, मैं आपके साथ साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आप सीखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 बाय 1 करके दोस्त देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है z equal to 1 minus I to the power whole 4। देखिए, z जो है ना 1 minus I whole to the power 4। हमको इसको सॉल्व करना है। दोस्त देखो, ये z जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 minus I का होल स्क्वायर होल टू द पावर 2। देख रहे हैं ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है। इस z को देखो लिख सकते हैं, इसको 1 minus 2i प्लस i स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 minus 2i प्लस, देखो i स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होल 2। देखो +1 -1 कट गया, z इक्वल टू क्या है -2i का होल स्क्वायर, दैट इज 4i स्क्वायर। 4 इंटू -1, देखो रिजल्ट हुआ -4। लेकिन बच्चों, you have to write this complex number z in the form of a plus iv। अब देखो हम लिख देते हैं z इक्वल टू -4 प्लस क्या 0 इंटू i। 0 इंटू i 0 है, -4 प्लस 0 ये क्या है -4 है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया ना, a प्लस i b के फॉर्म में रखा हुआ।
जहां रियल पार्ट ऑफ जेड जो है ना ये ए है और यह -4 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है ना दैट इज बी है, और बी क्या है मेरा, देखो 0 है दोस्त, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज -4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज 0, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से देखिए मेरा फॉर्म है, रिजल्ट फर्स्ट देखिए -4 + 0 × i, देखो -4 + 0 × i दोस्त, मेरा रिजल्ट यहीं फिनिश्ड हो गया। और इसके क्रम में आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, कहना -4, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कहना 0, और ई जेड लिखे हैं, इट मींस रियल पार्ट ऑफ जेड, आई एम जेड लिखे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग क्या है दोस्त। तो देखो वास्तविक भाग -4 है, काल्पनिक भाग 0 है दोस्त, ठीक है। मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं। क्वेश्चन सेकेंड, देखिए जेड जो है, जेड मेरा है -2 -1/3 × i का होल क्यूब, देख लीजिए यही है प्यारे दोस्त। इसको मैं सॉल्व करता हूं, z = देखो माइनस कॉमन ले लिया, 2 + 1/3 × i से होल पर पावर 3, z = देखो -1 to the power 3 -1 to the power 3 into 2 + 1/3 into i, z = -1, ठीक है ना, into देखो ये क्या हो गया 6 + i/3 पर होल क्यूब, देखो z = -1, ये हो जाएगा 6 का होल क्यूब, प्लस क्या दोस्त 3a² भी होता है ना, 3 × 6 का होल स्क्वायर into i, प्लस 3 × 6 × i², प्लस क्या b³ i का होल क्यूब बाय क्या 27। इस तरह से z = -1 into क्या देखो 108 प्लस क्या है देखो सॉरी 6 × 6 36 × 3 216 हो जाता है ना, प्लस देखो 108i प्लस भाई 18i² माइनस i³ का मान -i होल बाय देखो 27। तो इस तरीके से दोस्त फिर देखो z हमारा क्या है, देखो -1 है, और यहां देखो i² का मान हो जाता है -1, तो 216 -18, तो यह हमारा 198 दे देता है, प्लस 108i -1i, ये हो जाता है प्लस 107i होल बाय 27।
तो इस तरीके से दोस्त z इक्वल टू देखो -198/27 -107/27 आई। जैसे ही आप इसको 9 से कट कर दोगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, यहाँ 22 दे देता है। तो देखो z इक्वल टू -22/3 -107/27 आई दोस्त। इस तरह से रियल पार्ट ऑफ z आपसे पूछा जाए -22/3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहा जाए दैट इज -107 डिवाइडेड बाय 27 दोस्त। देखिए यही मेरे सेकेंड का रिजल्ट है, -22/3 -107/27 आई। प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप मिस किए, रिजल्ट आपका सही नहीं आ रहा है तब नहीं। मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन को ठीक से करना है। निगेटिव पॉजिटिव जरा सा डिफरेंस के कारण आपका रिजल्ट सही नहीं मिल पाता है। तो आप प्रॉब्लम बनाने के समय अपने आप को कंसंट्रेट रखें, अपने आप को केंद्रित रखें। प्यारे बच्चों, यह मूल मंत्र है मैथमेटिक्स है, और प्रैक्टिस खोजता है मैथमेटिक्स। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। प्यारे बच्चों, यह इसके साथ मंत्र जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करते हो उस फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, उतने आप अच्छे स्ट्रॉन्ग बच्चे बन रहे हो। स्ट्रॉन्ग करने का सेंस, आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान भास्ट होता चला जा रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए मैं थर्ड की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए दोस्त, देखो सेकेंड यही है ना, z इक्वल टू -22/3 -107/27 आई। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्त, देखो z मेरा क्या है, 3 + i√5 into 3 - i√5, या इसको लिखो 3 + √5i into 3 - √5i होल बाय क्या, देखो √3 + √2i -√3 + √2i, देखो कट हो गया। तो z हमारा क्या है, ये 3 का स्क्वायर -√5i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 2√2i। इस तरह से z जो है ना, ये 9 माइनस देखो 5 into i² डिवाइडेड बाय 2√2i। तो इस तरह से 9 - 5 into i² का मान -1 डिवाइडेड बाय 2√2i। z इक्वल टू देखो i 9 + 5 7/2√2i। देखो आप ऐसा करो, i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ये z हमारा क्या हो गया, देखो 7/2√2 into i² नीचे में, i ऊपर में। तो ये हमारा रहा कि भाई ये z जो है ना, सो i² का मान -1, -7/2√2 into i, देख रहे हैं ना। तो यहां पर एक बार आप फिर से चेक कर लें इस प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन है 3 + √5i into 3 - √5i।
तो ये बाय रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 ब्रैकेट टूटेगा प्लस रूट 2i। जैसे ही ये टर्म कैंसिल हुआ 2 रूट 2i, ठीक है। 9 माइनस, देखो 9 माइनस 5i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, 9 प्लस 5 दैट इज 7 बाई 2 रूट 2i, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से i डिनोमिनेटर में है, हम i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया 9 माइनस ये 5, यहाँ से 14 होगा दोस्त, ये 14 होगा, ये मिस हो रहा था, तो ये हमारा 7 हुआ। तो 7 बाई रूट 2i है, तो 7 बाई रूट 2i और आई स्क्वायर का मान माइनस डाल दिया, -7i बाई रूट 2। आप ऐसा करो रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, -7 रूट 2 बाई 2i। और दोस्त थोड़ा सा आप ऐसा करो कि इसको आप a प्लस i के फॉर्म में लिख दो इसको, तो -7 रूट 2 बाई 2i है ना। तो z इक्वल टू क्या हुआ 0 प्लस -7 रूट 2 बाई 2i। और से कहा जाए रियल पार्ट ऑफ z क्या है, कहना 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछा जाए कह देना -7 रूट 2 बाई 2। यही है दोस्त, यही क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। देखिए यही है 0 -7 रूट 2 बाई 2i, ये फॉर्म है, ये हमारा a प्लस i का फॉर्म देता है। जस्ट हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमारा क्या, देखो भाई 2 प्लस i डिवाइडेड बाय z जो है ना 2 प्लस i डिवाइडेड बाय देखो 1 प्लस i इनटू क्या 1 माइनस 2i। z इक्वल टू देखो 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i माइनस 2i माइनस 2i स्क्वायर। इस तरह से देखो ये हमारा 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3i, 2 इंटू आई स्क्वायर का मान -1। तो z हमारा हो गया 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 माइनस 3i। देखो 2 प्लस i है ना, आप ऐसा करो ये 3 माइनस 3i के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3i, सॉरी प्लस से, क्योंकि इसको इसका कंजुगेट प्लस वाला से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। z देखो क्या हो जाता है 6 प्लस 3i प्लस देखो 6i प्लस देखो 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो 9 माइनस 9i स्क्वायर। z देखो क्या हो गया भाई, आई स्क्वायर का मान -1, 6 माइनस 3 दैट इज 3 प्लस 9i डिवाइडेड बाय क्या 9 माइनस 9 इंटू -1। ये हमारा क्या दे रहा है भाई, ये देखो ये हमारा दे रहा है 3 प्लस 9i डिवाइडेड बाय 18। जरा एक बार चेक कर लो मेरा रिजल्ट ठीक है कि नहीं, देख लो 2 प्लस i है 1 प्लस i होगा, सॉरी 1 प्लस i, देख रहे हो ना -2i माइनस 2i स्क्वायर प्लस i माइनस 2i, यहाँ पर माइनस i कर देना, ठीक है ना। तो और -2 इंटू -1 3, तो देखो ये 3 माइनस i हो जाता है दोस्त। एक मिनट रुक जाइए, आप
देखिए फिर से आप देख लें कि यहां पर जो है न्यूमरेटर पार्ट तो 2 प्लस आई है, जैसा ही मल्टीप्लीकेशन क्या 1 into 1 1 प्लस 1 into i minus 2i into 1 minus 2i minus 2i स्क्वायर 2 प्लस आई 1 और भाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, अब 1 माइनस आई देखो, अब माइनस 2 इंटू आई स्क्वायर का मान देखो -1, तो इस तरह से 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 माइनस आई। हम क्या करते हैं, इसको 3 प्लस आई से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, हमारा रिजल्ट हो जाता है देखो 6 प्लस 3i प्लस 2i माइनस प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो 9 माइनस आई स्क्वायर। तो z इक्वल टू देखो y 6 माइनस 1 5 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 9 माइनस -1 दैट इज 5 इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 10। आप कट कर देना ये 2, देखो z बराबर क्या हो गया 1 प्लस आई बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हाफ प्लस 1 बाई 2 इंटू आई। देखो दोस्त यही मेरा रिजल्ट है, देख रहे हैं ना, मैंने सुधार किया कैलकुलेशन करने के समय यहाँ प्लस आई लिखा चला गया था, तो थोड़ा सा प्लस आई रिजल्ट को गलत दिशा में लेके जा रहा था, क्विक वहां पर ध्यान दिया और देखिए इसको फिर से री किया, चेक करना शुरू किया, तो मेरा रिजल्ट देखो 1/2 प्लस 1/2 इंटू आई है दोस्त, जो कि देखो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 में रखा हुआ है, यानी मेरा रिजल्ट ठीक है z इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 आई। और सबसे बड़ी बात आपसे पूछा जाए भाई रियल पार्ट ऑफ z यहाँ क्या है, कहना हाफ है। आपसे कहा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, कहना ऑल्सो हाफ है। दोस्त घबराना नहीं, लगे रहना है, ठीक है। और मैं लास्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करने की ओर जा रहा हूं। मेरा लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट जो है दोस्त, देखो क्या है, यहां है 1/1 माइनस 2i। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट में लिख लेता हूं फिर से फ्रेश। देखो z बराबर है 1/1 माइनस 2i प्लस क्या है 3/1 प्लस आई इनटू क्या है देखो 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4i। देख रहे हो ना, तो देखो z जो है सबसे पहले आप इसको ऐड करो, देखो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 2i एलसीएम हुआ, देख रहे हो ना, और 1 इंटू इतना तो 1 प्लस आई प्लस 3 माइनस 6i इंटू देखो 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4i। देख रहे हो भाई, हेलो, यहाँ पर आप गौर से देखें, ये हमारा हुआ z इक्वल टू देखो 4 माइनस 5i डिवाइडेड बाय देखो, तो यहाँ पर है 1 प्लस आई, देख रहे हो ना, और इनटू देखो 1 माइनस 2i इनटू देखो 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय आप क्या करो 2 इंटू 1 माइनस 2i कर दो, इससे 2 कॉमन ले लो। देखो z जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 है माइनस 15i प्लस 16i, देख रहे हो ना, माइनस 20i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को यहां ले लिया 1 प्लस आई इंटू देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 8i 1 माइनस 8i
1 माइनस देखो ये हमारा हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2i, अब प्लस हो जाता है 4i स्क्वायर। तो इस तरह से z इक्वल टू देखो i स्क्वायर का मान -1, 12 प्लस 20 दैट इज 32 माइनस 31i है दोस्त, सॉरी माइनस 15i प्लस 16, ये हमारा प्लस आई दे देता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखो 2 इंटू 1 प्लस आई, एंड तो देखो ब्रैकेट में आई स्क्वायर का मान -1, तो 1 माइनस 1 4 इंटू -1 तो -3 -4i, देख रहे हैं। इस तरह से z जो हो जाता है 32 प्लस i डिवाइडेड बाय, ये हमारा 2 है, देख रहे हैं ना, 2 इंटू 1 प्लस i, इंटू देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो -2 और यहाँ हो गया 3 प्लस 4, 3 प्लस। एक बार यहाँ से आप फिर से चेक कर लें, प्रॉब्लम आपका सही है। देखो 1 बाय 1 माइनस 2i है, प्लस 3 बाय 1 प्लस i है, इनटू देखो 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4i। तो हमने एलसीएम लिया, ये हुआ 1 प्लस i प्लस 3 माइनस 6i होल बाय 1 प्लस i इंटू 1 माइनस 2i, इनटू क्या 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4i। देखिए 3 प्लस 1 4 माइनस 5i होल बाय, इन दोनों को यहां पर लिख दिया 1 प्लस i इंटू 1 माइनस 2i, इंटू देखो 3 प्लस 4i डिवाइड 2 कॉमन लिया इंटू 1 माइनस 2i, देखो 12 माइनस 15i प्लस 16i माइनस 20i स्क्वायर बाय क्या 2 इंटू 1 प्लस i इंटू देखो 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2i प्लस 4 इंटू i स्क्वायर, देखो 12 माइनस और 20 इंटू -1 32 माइनस 15i प्लस 16i दैट इज i डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस i इंटू मेरा हो जाता है i स्क्वायर का मान -1 तो 1 माइनस 4 -3 -4i। और देखो दोस्त एक स्टेप फिर ऐसे बढ़ो 32 प्लस i डिवाइड बाय -2 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3i प्लस देखो 4i प्लस देखो 4i स्क्वायर हो गया, z इक्वल टू देखो 32 प्लस i डिवाइडेड बाय -2 इंटू देखो i स्क्वायर का मान -1 तो 3 माइनस 4 -1 प्लस 7i। इस चीज का दोस्त इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देता है -1 -7i, ये हुआ -1 -7i से मल्टीप्लाई। देखो z बराबर है, इस माइनस को ऊपर लेके चले जाओ और देखो ये हुआ -32 -i माइनस देखो ये हमारा हो जाता है 7 इंटू 2 4 44 कैरी 1 224i और -7i स्क्वायर होल बाय 2 इंटू यहां देखो -1 का होल स्क्वायर अब -49 इंटू i स्क्वायर। देखो z इक्वल टू माइनस है ना, तो i स्क्वायर का मान मेरा -1 प्लस 7 -32 प्लस 7 25
225i डिवाइडेड बाय 2 इंटू देखो 1 आई स्क्वायर का मान मेरा -1 तो 1 प्लस 49 दैट इज 50। तो देखो z इक्वल टू देखो आप ऐसा करो कि इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये होता है -25 प्लस 225i डिवाइडेड बाय 100। तो z इक्वल टू देखो -1/4 प्लस 9/4 इंटू आई हो जाता है दोस्त। तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट क्या हो जाता है -1/4 प्लस 9/4 इंटू आई के इक्वल हो जाता है। जहां आपसे कहा जाए रियल पार्ट ऑफ z क्या है -1/4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है दोस्त दैट इज 9/4। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये रिजल्ट यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ z है 1/4 प्लस 9/4 आई। क्या मेरा रिजल्ट ठीक है या नहीं एक बार फिर से आप चेक कर लें। यहीं से चलते हैं देखो 32 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस आई एंड तो देखो -3 -4 आई होता है, ठीक है। तो 32 प्लस आई डिवाइडेड बाय -2 इंटू 1 प्लस आई इंटू 3 प्लस 4 आई, निगेटिव कॉमन ले लिया। 32 प्लस आई बाय -2 इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3i प्लस 4i प्लस 4i स्क्वायर। 32 प्लस आई इंटू देखो 32 प्लस आई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर का मान -1 3 -4 -1 प्लस 7i। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन क्या -1 -7i डिवाइडेड बाय -1 -7i। तो देखो माइनस है ना, तो यहां से जब इसको मल्टीप्लिकेशन किया -32 देखो -i माइनस देखो 224i माइनस देख लो 7i स्क्वायर। तो देखो i स्क्वायर का मान -1 प्लस 7 -32 प्लस 7 दैट इज 20। सॉरी 1 मिनट आप रुक जाइए, ये -24 होता है दोस्त और यहाँ -225 आई। जब निगेटिव से गुना करते हैं तो यह भी पॉजिटिव होगा। देखिए यह भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से यह रियल पार्ट ऑफ z जो है ना 1/4 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज 9/4 आई है। देखिए जो इसके रिजल्ट के इक्वल है दोस्त, हमने z को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा। आपने देखिए क्लियरली यहाँ पर आपने देखा भाई कि z जो है ना a प्लस आई बी के फॉर्म में है। प्यारे दोस्त इस तरीके से मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया और सॉल्व करने के क्रम में आपने सीखा भी। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियोस को रिपीट करके देखना, रीओपन करके देखना। यदि लैंग्वेज से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक साधन है, वह है कमेंट्स। आप कमेंट्स करना, अगले क्लास में एनर्जेटिक वे में उस कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ दोस्त, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको कह देता हूं, यदि टिल नाउ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ अपने साथियों के बीच लिंक डाल देना, रेडियो का चैनल का लिंक डाल देना और रिलेटेड